अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहब ज़्यादा ज़ीशान सदीक यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो नाजरीन, कल इंडिया और श्रीलंका के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का मैच खेला गया, जिस पे ऑलमोस्ट 49 रन्स पे नो आउट हो चुके थे, जिसमें लीडिंग विकेट टेकर मोहम्मद शामी थे। नाज़रीन, कल एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या देखने को मिला कि अब मोहम्मद शामी ने 5 विकेट्स हासिल की। तो एक मखसूस अंदाज़ होता है कि जब 5 विकेट्स कोई भी बॉलर लेता है तो वो अपने मज़ाहिब के तरीके से एक्साइटमेंट का इजहार करता है और अपनी यानी कि अपने गॉड को थैंक करता है। वो हर मज़हब में अलग तरीके से उसका है। मुसलमान सजदा करके करते हैं और क्रिश्चियनिटी जो है वो आपने देखा होगा कि वो प्लस का निशान बनाते हैं। और आपने वेस्ट इंडीज़ियों को देखा होगा कि वो क्योंकि वो सूरज की पूजा करते हैं तो वो सूरज की तरफ देखते हैं। डिफरेंट मज़ाहिब के प्लेयर्स जो हैं डिफरेंट तरीके से इसका इजहार करते हैं। तो कल मोहम्मद शामी ने जब 5 विकेट्स हासिल की तो वो झुकते हुए वो सजदे में जाने लगे और वो रुक गए और खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते थे अगर वो कल सजदा कर देते तो इंडियन आवाम और इंडिया के लोग उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते कि क्या पता हो सकता है कि वो नेक्स्ट मैच खेलता ही ना। क्योंकि ज़हनियत जो इंडिया की ज़हनियत है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, बिल्कुल सिर्फ वहाँ पे हिंदू हैं तो वो हिंदू ही रहेंगे बस, उसके अलावा उन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं है। डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों से उन्हें कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं बस जो हिंदू है तो वो उसी मज़हब पे चलें, जो इंडिया में रहते हैं वो सब इसी हमारे मज़हब पे चलें, उनको और किसी से कोई परवाह नहीं है। अजीब घटिया जहनियत के मालिक हैं, क्योंकि इंडिया एक सिर्फ सेकुलर स्टेट के तौर पर नज़र आता है। और इस बात पे मोहसिन पाकिस्तान जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो बात मुझे याद आई कि उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान आज पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं, ये कल को सारी ज़िंदगियां अपनी इंडिया से मोहब्बत के इजहार में लगा देंगे, लेकिन फिर भी ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी तरह आपने देखने को मिला कि जो मुसलमानों के साथ इंडिया में होता है, ना यकीन करें कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले यकीन है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से मैच जीतता है और मोहम्मद इरफान साहब एज अ न्यूट्रल कमेंटेटर होते हुए आते हैं और आके डांस करते हैं। क्यों? कि उन्होंने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है ताकि वो इंडिया के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएँ और लोगों को यकीन दिलवा पाएँ कि वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं। इंडिया की जहनियत आप देख लें कि इंडियन लोगों की जहनियत ऑलमोस्ट मेजॉरिटी इस तरह के लोगों से भरी हुई है। आप देखें कि मोहम्मद रिजवान जब स्टेडियम में नमाज पढ़ते हैं तो उस पे भी इनको तशवीश का इजहार है और ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हर किसी का अपना मज़हब है, वो हर तरीके से जी सकता है। आप कौन होते हैं कि आप उसे रोकें? या आपकी जहनियत इस तरह की क्यों है? आप एक वो कंट्री बने जिसमें तमाम मज़ाहिब खुशू के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। अच्छा, इंडिया में एक और चीज़ ये है कि इंडिया में सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता, क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये उनकी जहनियत की अक्कासी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में दानिश कनेरिया साहब थे, वो जब विकेट्स लेते थे, कुछ भी करते थे, तो वो अपने मज़हब के तरीका इंडिया के, क्योंकि वो हिंदू थे तो हिंदू मज़हब के तरीके से वो उसकी सेलिब्रेशन करते थे। किसी ने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हालांकि उनको प्यार मिलता था, मोहब्बत मिलती थी। और इसी तरह जब यूसुफ यूहन्ना, जो कि बाद में मुस्लिम हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, उनका भी इसी तरह था कि वो जब एज अ क्रिश्चियन वो सेंचुरी करते थे तो अपने मज़हब के तरीके से वो जो है एक्साइटमेंट का इजहार करते थे। तो ये हर मज़हब हर प्लेयर की अपनी वो है। लेकिन आप ये देखें कि अगर मोहम्मद शामी कल सजदा कर देते तो वो क्रिटिसाइज और वो सारी चीज़ें जब वो इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको बेयर नहीं कर सकते थे, ये बात नहीं। और एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने सजदा नहीं किया, लेकिन
اللہ کی طرف سے ان کا سجدہ قبول ہو گیا کہ بھائی انہوں نے ایک کوشش کی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ میرے لیے آگے بہت مشکلات ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو وہیں روکا۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ میں پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کہ انہوں نے ہمیں ایک الگ سٹیٹ دی، ورنہ ہمارے آباء و اجداد بھی اگر آج انڈیا میں ہوتے تو ہم بھی اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو اس طرح سے کھلم کھلا اور آزادی کے ساتھ نہ سیلیبریٹ کر سکتے، اور نہ ہی ہم ایک آزادانہ طریقے سے ملک میں رہ سکتے۔ بہرحال اینڈ پر میں یہ کہوں گا کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، جزاک اللہ خیر۔